मायावी भैंस। बरमपुर नामक गांव में चमनलाल नाम का एक धनी रहता था। वो बेईमानी से व्यापार करके खूब पैसा कमाता था। कोई चोर उसके पैसे ना चुरा ले, इसलिए सारा पैसा कहीं छुपाने का प्रयत्न करता रहता था। चमनलाल को एक बढ़िया उपाय सूझता है। उसने भैंस के रूप में एक खिलौना विदेश में बनवाकर मंगवाया था। उस भैंस के पुतले को देखकर सभी लोग धोखा खा जाते थे। सोचते थे कि वो जिंदा भैंस है। इसलिए चमनलाल उसके पेट में पैसा और सोने को छुपाकर आराम से सो जाता था। लेकिन उसके पड़ोस में वासु नाम का एक व्यक्ति था। वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था। चमनलाल सर, आप कभी भी भैंसों का पालन नहीं करते हैं। अब क्यों भैंस को घर पर रख रहे हैं? अरे कुछ नहीं वासु, मुझे भैंसों को पालना बहुत पसंद है। सेहत के लिए भैंस का दूध अच्छा होता है, इसलिए इसे लेकर आया हूँ। फिर इसको चारा पानी कौन डाल रहा है और गोबर कौन साफ कर रहा है? मैं प्रातःकाल ही इसको चारा डालकर दूध निकाल रहा हूँ। उस वक्त तुम नींद में रहते हो, इसलिए शायद तुमने कभी देखा नहीं है। मैंने आपको दूध निकालते हुए कभी नहीं देखा। अगर आपके पास भैंस का स्वच्छ दूध है तो फिर आपके घर वो पैकेट वाला दूध वाला क्यों आ रहा है? अरे भैंस का दूध घर वालों के लिए है और पैकेट के दूध से घर आए मेहमानों को चाय कॉफी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अब तुम क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हो? ये कहकर चमनलाल घर के अंदर चला जाता है। लेकिन वासु को उसकी भैंस पर शक होता है, कहीं वो यकीन न बन जाए। इसीलिए प्रातःकाल उठकर भैंस को चारा खिलाने और दूध निकालने का नाटक शुरू कर देता है। ये सब कुछ देखकर वासु भैंस को असली समझने लगता है। लेकिन रात के समय घर के अंदर ले जाते हुए वो उस भैंस को देख लेता है। अरे सर, भैंस को अंदर क्यों ले जा रहे हो? कल रात को मैंने भैंस को आपके बेडरूम में देखा था। आप बदबू में कैसे रह रहे हैं? क्यों बार बार इतनी पूछताछ कर रहे हो? मेरी भैंस, मेरी मर्जी। कुछ भी करूं, घर के अंदर रखूं या बेडरूम में, तुम्हें क्या? माइंड योर लिमिट्स। पड़ोस में ताक झांक करना छोड़ दो और अपने घर पर ध्यान दो। ये कहकर वो चिड़चिड़ा होकर घर के अंदर चला जाता है। ये सब देखकर वासु का शक और भी बढ़ जाता है। अगले दिन घर के बाहर अपनी कार में ना जाकर उस नकली भैंस पर सवार होकर वो जाता है। ये सब देखकर सब लोग कहते हैं कि इसके पास पैसा तो है ही और अब शायद ये पागल हो गया है, ऐसा सोचने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर वासु कहता है, अरे ये क्या? देखने में तो भैंस जैसी ही दिख रही है, लेकिन इसको चारा भी खिला रहा है और दूध भी निकाल रहा है। अब कुछ तो गड़बड़ है। ये रहस्य तो मालूम करना पड़ेगा। ऐसे सोचकर वासु हर दिन उसको देखता रहता है। प्रातःकाल उठकर चमन के द्वारा किए गए सारे कार्य वो देखता रहता है। भैंस को चारा डालने पर भी वो खा नहीं रही है, दूध नहीं आ रहा है और गोबर भी नहीं दे रही है। ये क्या है कह के सोचते हुए एक दिन रात के समय चुपके से उस नकली भैंस के पास जाकर देखता है। एक डंडा लेकर उसकी पीठ पर मारने लगता है, फिर भी वो हिलती नहीं। तब वो समझ जाता है कि ये नकली भैंस है। तब वासु उस नकली भैंस को अपने घर लेकर जाता है और उसकी जगह पर असली जीवित भैंस को लाकर बांध देता है। फिर अगले दिन चमनलाल जब सुबह उठकर भैंस को चारा डालने और दूध निकालने का नाटक करने आता है तो असली भैंस को देखकर चौंक जाता है। अरे ये मेरी भैंस नहीं है, ये तो सचमुच की भैंस है। इसका मतलब ये है कि किसी ने मेरी नकली भैंस को चुराकर अपनी असली भैंस को यहाँ बांध दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरा सारा पैसा और सोना चला गया। इस बात की कंप्लेंट भी पुलिस में नहीं कर सकता। अगर कंप्लेंट करूँगा तो उल्टा मुझ पर ही पुलिस पूछताछ करेगी। इतना पैसा और सोना कहाँ से आया? अब मैं क्या करूँ भगवान? मैं तो लुट गया, अब मैं क्या करूँ? ये कहकर अपने मन में सोचता रहता है। इतने में वासु वहां आता है। क्या हुआ सर? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे आपकी भैंस तो बहुत चमक रही है और दूध भी अच्छे से दे रही है। मुझे 1 लीटर दूध दे सकते हो? मैं उसके पैसे दे दूंगा। हाँ, और एक बात, आज आपकी भैंस ने गोबर भी बहुत ज्यादा दिया है। इतने दिन क्या हुआ था?
उसकी तबीयत खराब थी क्या? शायद इसलिए नहीं दे रही थी। कल आप भैंस के ऊपर सवार होकर जा रहे थे तो आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब यम धर्मराज आ रहे हों और बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप। अभी जाने भी दो यार, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ सर? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ भी नहीं यार, इतना पैसा कमाया है लेकिन एक दिन भी मन को शांति नहीं मिली। पैसा ज्यादा होने पर ऐसा ही होता है सर, इसीलिए थोड़ा दान भी करते रहना चाहिए। अपने देश में 3 वक्त की रोटी नहीं मिलने वाले बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे गरीब किसान भी हैं। उन लोगों की सहायता करने से दिल को शांति मिलती है। पैसों का क्या है, आज हैं कल नहीं। अपना यश हमेशा रहता है। हाँ वासु, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। जिसके पास भैंस नहीं है उनको भैंस दूंगा। वे लोग दूध बेचकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कहते हुए चमनलाल अपने घर पर हुई चोरी को बताकर दुखी होता है। सर, आप दुखी मत होइए। आपकी भैंस को मैंने ही चुराया था। आपका पैसा और सोना सब सुरक्षित है। आप में ये बदलाव लाने के लिए ही मैंने ऐसा किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये कहकर वासु चमनलाल को वो नकली भैंस देकर असली भैंस को अपने घर लेकर चला जाता है। बढ़िया काम किया तुमने वासु। मुझ में बदलाव लाने के लिए तुमने इतना अच्छा प्रयत्न किया। तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इन पैसों से भैंसें खरीद कर गरीबों को दूंगा। तब मैं भी हैप्पी और तुम भी हैप्पी और सब लोग हैप्पी। ये कहकर चमनलाल अच्छे कार्य करने की शुरुआत करता है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा गरीबों में दान करना चाहिए और परमार्थ के कार्यों में लगाना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। सोने का खजाना। रामपुर नाम के गांव में राजू नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही आलसी और लालची किस्म का इंसान था। हमेशा ख्याली पुलाव पकाता रहता था। वो मेहनत के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। कोई भी काम दिल से शुरू करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हमेशा राजू के पिता राजू को डांटते रहते थे। क्यों रे राजू, हमेशा सोने के अलावा कोई काम भी आता है क्या तुझे? जाके थोड़ा खेत में काम क्यों नहीं करता? तुम्हारी उम्र तो बढ़ गई है पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या पिताजी हमेशा डांटते रहते हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खेती का काम कैसे कर सकता हूँ? क्या तुमने कसम खा रखी है कि तुम खेती का काम नहीं करोगे? और वैसे भी तुम्हें ये किसने कह दिया कि पढ़े लिखे को खेती का काम नहीं करना चाहिए? तुम्हारे साथ के लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं वो देखो। चलो, तुम्हें खेती का काम पसंद नहीं है तो तुम अपनी पढ़ाई के मुताबिक कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते और अपना एक अस्तित्व क्यों नहीं पैदा करते? ऐसे घर में बैठना अच्छी बात नहीं है। राजू जब भी कहीं बाहर जाता उसका दुर्भाग्य उसके साथ रहता। किसी इंटरव्यू के लिए जाए तो उसे छोड़कर बाकी के सब का इंटरव्यू होता था। अगर वो किसी दुकान पर गया तो इसके आने से पहले तक तो स्टॉक रहता था, पर जैसे ही वो जाता स्टॉक खत्म हो जाता। अगर वो कोई फल खाना चाहे तो सबको फल अच्छे मिलते, पर इसको सड़े हुए फल मिलते थे। राजू इस सब को अपना दुर्भाग्य समझता था। कहीं बाहर जाते वक्त भगवान को याद करना, इंटरव्यू जाते वक्त आत्मविश्वास से जाना, वो जो भी करता बस एक मशीन की तरह करता था। हर काम में कुछ ना कुछ कमी हुआ करती थी। एक दिन राजू एक पुरानी किताब देख रहा था। उसमें एक वाक्य राजू को बहुत पसंद आता है। वो ये है कि पश्चिम की दिशा में एक जंगल में सोने और हीरे का खजाना है। जो भी कोई उसे पालेगा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। ये पढ़कर राजू के मन में लालच पैदा होता है, पर वहां जाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो वो अपने पिता को बिना बताए अपनी 1 एकड़ की जमीन अपने दोस्त राजेश को बेचकर उन आए हुए पैसों से पश्चिम दिशा की ओर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वो वहां जाकर बहुत ढूंढता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि सोना तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। वो उदास होकर वापस घर की ओर निकल पड़ता है। वापस आते वक्त जंगल में एक शेर उसका पीछा करता है। भागते भागते राजू एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है।
पेड़ पर चढ़ते वक्त खेत बेचकर जो पैसे आए थे वो थैली राजू के हाथ से नीचे गिर जाती है। शेर बहुत देर तक पेड़ के नीचे बैठकर राजू का इंतजार करता है। फिर वो थक कर गिरी हुई पैसों की थैली अपने मुंह में उठाकर वहां से चला जाता है। राजू जान बची तो लाखों पाए कहकर घर वापस आता है, अपने पिता की खूब डांट खाता है और अनजान बनकर सो जाता है। अगले दिन राजू को एक बात पता चलती है। अपने दोस्त को जो खेत उसने बेचा था उसमें सोने की फसल उग रही है। ये सुनकर राजू अपने दुर्भाग्य पर उदास होता है और उसे एहसास होता है कि लालच में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। माता पिता की बात माननी चाहिए। पैसों को जब हमारे पास आना है तब ही आएंगे। जीवन का ये सत्य जानकर राजू राजेश के पास खेत में काम करने लगता है। हमें हमारी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, किस्मत पर नहीं। हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए।